नमस्कार। आप देख रहे हैं यूएस टीवी। और ईरान इजरायल युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन की पुष्टि किया है। पिछले दिनों इजरायल और ईरान के युद्ध के दौरान इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमला के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता, धर्मगुरु अब युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। हम बता दें, खामनेई जी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को हुआ था और उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में भी ईरान के जनता के बीच में अपना सेवा दिया और 1989 से लेकर आज तक वो ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए कई देशों पर जो है आक्रमण किया, लेकिन शनिवार की सुबह इजरायल के द्वारा किया गया हमला में ईरान के नेता खामनेई की मृत्यु की पुष्टि सबसे पहले इजरायल के द्वारा किया गया। हम बता दें, खामनेई जी इजरायल के शासन में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। खामनेई की प्राथमिक शिक्षा मात्र 4 साल के उम्र में कुरान सीखने से हुआ और वे ईरान के प्रमुख धर्मगुरु और राजनीतिक रूप से सर्वोच्च पद पर आसीन थे। जहां तक खामनेई की बात की जाए तो उनकी विचारधारा एक कट्टर रूढ़िवादी के रूप में था और हम सब जानते हैं कि एशिया के नैऋत्य कोण पर, नैऋत्य कोण कहें तो दक्षिण पश्चिम के कोने पर तीन समुद्री क्षेत्रों से घिरा देश ईरान के सर्वोच्च खामनेई अब दुनिया में नहीं रहे। ईरान की भौगोलिक बात की जाए तो ईरान के पूरब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर है।
पश्चिम की बात करें तो तुर्की और इराक, और दक्षिण की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। तो जब हम ईरान की चौहद्दी पर ध्यान देते हैं तो ईरान की बहुत बड़ा क्षेत्र सागर से घिरा हुआ है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज ईरान के पास लगभग 10 पोर्ट सक्रिय हैं, जिसमें बंदर अब्बास, चाबहार, बंदर इमाम खुमैनी, बुशहर बंदरगाह, बंदर अमीराबाद, बदर अजली, खुर्रम शहर, असलुवेह बंदरगाह, किसद्वीप, केशमकावेह बंदरगाह और बंदर नौशहर आदि है, जिसमें 2 बंदरगाह व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा व्यस्त है, जिसमें कि बंदर आवास और चाबहार बंदरगाह की बात करें तो भारत के लिए काफ़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान ईरान लगभग युद्ध हार चुका है और ईरान के सर्वोच्च पद पर बैठे खामनेई जी अब दुनिया में नहीं रहे। अब उनके बाद ईरान को नया दिशा कौन देगा, इसे तय करने के लिए ईरान में एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक होगी और वह बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि खामनेई के बाद कौन, जिनमें मुख्य रूप से नाम आता है हुज्जत उल इस्लाम आयतुल्लाह अली रेजा अराफ़ी, आयतुल्लाह मोहसिन अराफ़ी, GH मोहसेनी एजेई और हाशमी कुरैशी बुशहरी आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी के स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इजराइल लगभग युद्ध जीत चुका है और आज भी विश्व में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने ईरान को मशक्कत देने में सफलता पा ली है, जबकि भारत का राजनीतिक संबंध यूँ तो ईरान और इजराइल दोनों से मित्रवत रहा है, लेकिन नैतिक आधार पर कहीं न कहीं भारत ने इजराइल का समर्थन किया था और आज इजराइल युद्ध जीतने के करीब है। लेकिन क्या यह लड़ाई यही खत्म हो गई या यह अभी और आगे जारी रहेगा, यह तो इतिहास की बात होगी। लेकिन ईरान को इजराइल के साथ युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ गया और खामनेई जी की मौत की खबर अगर सच में सच है
तो यह ईरान के लिए काफ़ी नुकसानदायी और दुखदायी खबर है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कामना करते हैं कि विश्व में जल्द से जल्द शांति बहाल हो, मिडिल ईस्ट के देश शांति और संयम से काम लें और शांति ही इजराइल के लिए और ईरान के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द आएंगे फिर नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।